तो कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यार आज की जो क्लास करेंगे ना ये बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो चैप्टर है वो हम लोग बहुत आसान तरीके से कवर कर रहे हैं। ये सारी क्लासेस आप देख रहे होगे गाइस, है ना। इंग्लिश ग्रामर कोर्स का तो हमने कंप्लीट कर रखा है, 45 वीडियो के अंदर पूरी ग्रामर को उड़ा दिया है। और इसकी यदि आपने इस क्लास से ये जो इंग्लिश ग्रामर कोर्स नाम से प्लेलिस्ट बनी है ना, यदि जिसमें 45 वीडियो के आसपास हैं, आसपास तो नहीं कह सकते यार, लेकिन इसमें 45 वीडियो ही हैं। यदि आपने इन क्लासेस को नहीं देखा तो हम लोगों ने क्या किया है, एक दूसरी प्लेलिस्ट बनाई है। जो ये है प्लेलिस्ट, ये प्लेलिस्ट का नाम होगा मास्टर इंग्लिश ग्रामर फॉर एसएससी सीजीएल एमटीएस सीएचएसएल, यानी कि जिस एग्ज़ाम में ठीक है इंग्लिश आती है वो सारे बच्चे इन क्लासेस को देख सकते हैं। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को सिखाया गया है। और ये जो हमारी क्लास रहने वाली है बच्चों, ये जो क्लास हमारी रहने वाली है, ये नाउन का सेकंड क्लास रहने वाली है, यानी सॉरी तीसरी क्लास रहने वाली है। और इस क्लास के अंदर हम लोग पूरे नाउन को उड़ा देंगे। ठीक है, तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके। यार जानते हो नाउन किसे कहते हैं? हालांकि ज़्यादा तो बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। जानते हो कि संसार में, इस ब्रह्मांड के अंदर जो चीज़ें आप देख रहे हो, या बोल सकते हैं जो चीज़ें आप फील कर रहे हो, वो सभी नाउन के अंतर्गत आती हैं। क्या? वो सभी नाउन के अंतर्गत आते हैं, ये याद रखना आप। ठीक है, तो चलो यहाँ पर साफ साफ लिखा है बच्चों, नाउन एंड नंबर के विषय में यहाँ सिर्फ ऐसे तथ्यों को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है जिन पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में बहुधा पूछे जाते हैं। इन तथ्यों को समझें तथा याद रखें। याद आपको नहीं करना है, आपको समझने की कोशिश करना है। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो जहाँ तक मेरी गारंटी ये है कि आपके माइंड में ये सारे रूल्स भर दूंगा मैं। ठीक है, कुछ नाउन्स जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, ठीक है, यहाँ से एसएससी के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, हर एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो सिंगुलर होते हैं। ठीक है, जैसे लगेज, बैगेज, फर्नीचर हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, ठीक है, इन्फॉर्मेशन हो गया, एडवाइस हो गया। ये जो मैंने गोला काला कर रखा है बच्चों, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो एक बार ऐसे कर देते हैं। यहाँ से एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछा गया है। इन क्वेश्चंस को, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स को आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। जैसे लगेज है, बैगेज है, फर्नीचर है, सीनरी है ना, पोइट्री है, आयरन है, वुड है, इन्फॉर्मेशन है, एडवाइस है। चलो एक बार इनको हाईलाइट भी किए दे रहा हूँ। लगेज, बैगेज, फर्नीचर, आयरन, वुड, पोइट्री, सीनरी, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस। ये बहुत बार आपके एग्जाम में आप पूछे गए, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके एग्जाम में कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर देखो, लगेज पूछा जाता है, बैगेज, फर्नीचर, आयरन, पोइट्री, सीनरी, वुड, इन्फॉर्मेशन, एडवाइस। और ये जो वर्ड्स दिए गए हैं, इन वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनता है, याद रखना, इनका प्लूरल भी नहीं बनता है। अब फर्नीचर लिखा है तो फर्नीचर को आप फर्नीचर से नहीं करोगे, यानी कि यस नहीं लगा सकते। आयरन से नहीं कर सकते, वुड्स लकड़ी, लकड़ियाँ, वुड्स, एडवाइसेस, सलाह, इन्फॉर्मेशंस नहीं कर सकते, क्योंकि गाइस ये जो वर्ड्स होते हैं ये अनकाउंटेबल होते हैं। सीनरी भी अनकाउंटेबल है, सीनरी का कभी प्लूरल नहीं, देखो सीनरीज नहीं होगा। अब बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको एक बात समझाने की कोशिश यहाँ पर करूँ, थोड़ा बता दूँ, समझना। बच्चे क्या करते हैं, यदि बच्चों आपसे पूछूं कि आप ये बताओ हमें पोइट्री का प्लूरल क्या होता है, क्या होता है पोइट्री का, तो आप फट से बता दोगे कि पोइट्री का जो प्लूरल है सर, पोइट्रीज होता है। क्या होता है? पोइट्रीज, जो कि गलत है। ये वर्ड्स तो आप यदि 9th से लेकर 10th तक हैं आप, ठीक है, तब आप बना सकते हो। यदि मैं आपसे पूछता हूँ कि पोइट्री का प्लूरल बनाओ तो बता दोगे कि पोइट्री का पोइट्रीज होगा। ठीक है, यदि आप कंपटीशन में जाओगे, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, 12th आप पास हो चुके हो, तब मैं यदि आपसे पूछूं कि पोइट्री का प्लूरल बताओ, तो यदि आप पोइट्रीज करते हो, ठीक है, और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन, किसी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया कि पोइट्री का प्लूरल बताओ, यदि आपने टिक कर दिया पोइट्रीज, तो गलत हो जाएगा भाई। ठीक है, याद रखना, पोइट्री का प्लूरल, ये जो वर्ड्स दिए गए हैं जो मैंने आपको बताए हैं,
इन वर्ड्स का प्लूरल नहीं बनता है क्योंकि ये अनकाउंटेबल होते हैं। ठीक है, जब अनकाउंटेबल हैं तो इनके साथ में बच्चों सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। कैसी वर्ब का यूज करोगे? सिंगुलर वर्ब का यूज करोगे। ठीक है, वेरी गुड। व्हाट इज पोएट्री? बिल्कुल सही है, व्हाट इज पोएट्री, न कि अ पोएट। और जो अनकाउंटेबल नाउन होता है, चलो एक और बात याद आ गई, जो अनकाउंटेबल नाउन होता है इनका तो ना तो प्लूरल बनाओगे, यानी कि यस ये जोड़ करके जानते हो प्लूरल बनाते हो। ठीक है, न तो इनका प्लूरल बनेगा और ना ही इनके पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज भी नहीं करोगे। ठीक है, ए एन का यूज नहीं करोगे। जिस व्हाट इज पोएट्री सही है, लेकिन यदि आप करोगे व्हाट इज अ पोएट्री तो गलत हो जाएगा। द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, आप सीनरी के पहले आर्टिकल नहीं लगाओगे, द सीनरी है ना, द सीनरी नहीं होगा, सीनरी का प्लूरल भी नहीं बनाओगे। द वॉल इज मेड ऑफ स्टोन से द वॉल इज मेड ऑफ अ स्टोन गलत है, समझ रहे हो। तो यार यहाँ से भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो एक नोट लिखा है कि ऐसे नाउन्स के पहले आवश्यकता अनुसार अ पीस ऑफ, पीसेस ऑफ, अ बिट ऑफ, बिट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉफ ऑफ, लॉफ्स ऑफ, अ हीप्स ऑफ आदि का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करके सिंगुलर या प्लूरल वर्ब प्रयोग में लाया जाता है। जैसे अ लॉफ ऑफ ब्रेड, न कि अ ब्रेड, अ लॉफ ऑफ कर सकते हो, टू लॉफ्स ऑफ ब्रेड। हालांकि इस कंसेप्ट को आप छोड़ो, ठीक है, जो ज़्यादा कंसेप्ट इम्पोर्टेंट हैं उन पर हम बात करेंगे। ठीक है, हमारे पास चूँकि ज़्यादा टाइम नहीं है, हमें केवल वही कंसेप्ट करने हैं जहाँ से हम हर चैप्टर कवर करेंगे। लेकिन बच्चों हम उन चैप्टर हमने ये नहीं कहा, हम कह रहे हैं कि हम सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे, लेकिन जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उन चैप्टर के अंदर जा कर के जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन रूल्स को कवर करेंगे। राइट, जैसे कुछ ऐसे नाउन्स जिनके अंत में यस लगा होता है, अब समझ लो कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में यस लगा होगा तो आपको लगेगा कि ये प्लूरल है, यार इनके साथ में वर्ब प्लूरल आएगी। नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करोगे, वो दिखने में तो प्लूरल है लेकिन एक्चुअल में उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर वर्ब आएगी। ठीक है, जैसे न्यूज है, मैथमेटिक्स है, न्यूज है, मैथमेटिक्स है ना, इनिंग्स है, बिलियर्ड्स है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो सिंगुलर फॉर्म में आते हैं, उनके साथ में जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर का यूज करेंगे। ठीक है, चलो अब जैसे ये वाला कंसेप्ट भी बहुत बार यार एग्जाम में पूछा गया है, जो रूल जो तीसरा कंसेप्ट है हमारा कि हेड क्वार्टर्स मीन्स साधन या माध्यम। हेड क्वार्टर्स होता है, याद रखना, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड्स, स्कोर, एजेंडा, डेटा। मैं आपको बता दूं ये जो वर्ड्स बच्चों लिखे हैं, डजन, हंड्रेड, थाउजेंड्स, स्कोर, एजेंडा, डेटा, ये ऑलरेडी प्लूरल है। तो जब ऑलरेडी प्लूरल है तो इनका आप लोग फिर प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है, एग्जामिनर क्या करता है कि इनका दोबारा प्लूरल बना देगा। जैसे टू डजन्स, अब यार एक बार बताओ, ये डजन तो पहले से प्लूरल होता है तो इसमें क्या करना है, ये केवल डजन करो ना यार, टू डजन। ठीक है, तो इस पार्ट में एरर था, टू डजन्स कहे। जब जो चीज़ प्लूरल है यार तो बार बार उसमें क्या ज़रूरत है लगाने की। यही तो एग्जामिनर क्या करता है, दिमाग में खेल जाता है दिमाग से। अब जैसे इस कंसेप्ट था कि आपका प्रयोग नहीं होगा क्योंकि डजन, हंड्रेड, थाउजेंड्स के पहले A12 आदि हो, तो ध्यान रखें कि ना तो डजन का डजन्स ना तो हंड्रेड का हंड्रेड्स बनाया जाता है और ना ही इनके बाद में आपका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, अब लिखा है कुछ कलेक्टिव नाउन्स जिनसे यदि एक यूनिट का बोध हो तो सिंगुलर, किंतु यदि इनसे एक सदस्यों का बोध हो तो प्लूरल माने जाते हैं। टीम, क्राउड, कांग्रीगेशन, ऑडियंस, क्लास, गवर्नमेंट, जूरी, फैमिली, पब्लिक। जैसे द टीम इज स्ट्रॉन्ग, द टीम आर फाइटिंग एमंग दमसेल्फ, द टीम, द प्लेयर्स आर, मतलब कि द टीम का मतलब है कि ये प्लेयरों की टीम हो गई। ठीक है, जैसे रिच का मतलब क्या होता है, अमीर, क्या होता है, अमीर होता है। यदि मैं कर दूं द रिच, तो द रिच का मतलब हो गया अमीर लोग, है ना, समझ रहे हैं मेरी बात ना। जैसे अ टीम, किंतु टू टीम्स, इसी प्रकार कांग्रीगेशन, क्लासेस, गवर्नमेंट्स, फैमिली, आज कुछ ऐसे नाउन्स जो हमेशा प्लूरल होते हैं। जैसे कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, पीशेंट्री, इलेक्ट्रेट, नोबिलिटी, पोल्ट्री, रिचेस, आर्ट्स। अब यहाँ से ये जो रूल नंबर 4 है, सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाता है कैटल का पूछा जाता है। ठीक है, पुलिस का पूछा जाता है, जेंट्री आ जाता है, पोल्ट्री आ जाता है। सबसे ज़्यादा तो कैटल पूछा जाएगा यार, कैटल, पीपल,
पुलिस जेंट्री, जहाँ पर मैं मार्क्स कर रहा हूँ ना, इनको यार बहुत अच्छी तरीके से देखना आप। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना ठीक है कि पर्सन का प्लूरल क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सही जवाब देंगे। पर्सन का प्लूरल आपको कमेंट सेक्शन में बताना है क्या होगा। तो ये जो मैंने रूल नंबर जो 4 आपको बताया कि कैटल, पीपल, पुलिस, जेंट्री, ये ऑलरेडी प्लूरल हैं और इनके साथ में जो आने वाली वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आपको अगली वीडियो के अंदर इसी से रिलेटेड, तो नाउन एंड नंबर का जो कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो कंप्लीट हो जाएगा। अब जैसे यार माउस का प्लूरल माइस होता है, लाउस का लाइस होता है, फूट का फीट होता है, टूथ का टीथ होता है, डोर माउस डरमाइस होगा। एक्सिस लास्ट में यदि आई एस है तो आई एस को हटा करके आपको ई एस लगा देना है, याद रखना। अब जैसे ये जो कंपाउंड नाउन का प्लूरल कैसे बनाते हैं, ये तो बहुत आसान तरीका है। जैसे सन इन ला में आप सन को जानते हैं तो सन का सन्स कर दो। स्टेप सन में आप सन को जानते हो, स्टेप सन्स हो जाए। चीफ मिनिस्टर में आप चीफ मिनिस्टर को जानते हो, मिनिस्टर्स हो जाएगा। मेड सर्वेंट का हो जाएगा मेड सर्वेंट्स। गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स हो जाएगा, है ना। अब मैन तथा वुमेन से बने कंपाउंड नाउन्स के दोनों पार्ट्स में प्लूरल फॉर्म में से यदि मैन और वुमेन से बना कोई कंपाउंड नाउन है, उसका प्लूरल आपको बनाना है, तो दोनों का प्लूरल बनाओगे आप। मैन सर्वेंट का मेन सर्वेंट्स हो जाएगा। मैन टीचर मेन टीचर्स। वुमेन डॉक्टर वुमेन डॉक्टर्स हो जाएगा। वुमेन एडवोकेट वुमेन एडवोकेट्स हो जाएगा, है ना। किंतु कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे मैन हेटर लिखा है तो मैन हेटर्स होगा। मैन लवर मैन लवर्स हो जाएगा। वुमेन हेटर वुमेन हेटर्स हो जाएगा। वुमेन लवर वुमेन लवर्स हो जाएगा। तो कुछ ये जो वर्ड्स हैं ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, ठीक है। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे भी हैं यहाँ पर कि कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में यफ या यफी लगा होता है, तो इनका प्लूरल फॉर्मेशन यफ या यफी को हटा करके इनके स्थान पर वी ई एस जोड़ करके प्लूरल बनाया जाता है। तो लास्ट में तो यफ या यफी यदि है तो यफ या यफी को आपको हटा देना है और वी ई एस जोड़ देना है। देख सकते हो सारे वर्ड्स ऐसे ही होंगे, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। लास्ट में यफ या यफी होने के बावजूद भी उसमें वी ई एस का यूज नहीं करते, केवल इन्हीं में लास्ट में यस कर देते हैं। जैसे चीफ लिखा चीप्स हो जाएगा। अब इसमें यफ तो नहीं हटाए, तो ये कुछ अपवाद होते हैं, ठीक है। ये जो रूल है, जो वाला रूल है, ये तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने हालांकि पहले वाली वीडियो के अंदर कराया भी है कि जब दो नाउन हमारे सेम हो और दोनों नाउन सिंगुलर हो, सेम होने के बावजूद दोनों नाउन सिंगुलर होने चाहिए, वो किसी प्रीपोजिशन से जुड़े हों, तो ऐसी कंडीशन में जो आने वाली वर्ब होगी वो बच्चों कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। बेहतरीन तरीके से चीज़ों को बताया गया है, बस समझने की कोशिश करिए आप। जैसे विमेन आफ्टर विमेन है, ये दोनों नाउन सेम तो हैं लेकिन दोनों नाउन सिंगुलर नहीं है, तो जब सिंगुलर नहीं तो इनको सिंगुलर बना दो, विमेन हो जाएगा। विमेन लिखा है तो ये इसको वुमेन कर दो, वुमेन आफ्टर वुमेन, तो आने वाली जो वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाएगी। पार्टी गलत है, समझ रहे हो भाई। तो यार यहाँ से जैसे ये वाला क्वेश्चन है, याद रखना वन आपके बाद में जो आने वाला नाउन है वो प्लूरल होता है, प्रॉब्लम्स हो जाएगा, और जो आने वाली वर्ब होगी वो सिंगुलर हो जाएगी, ठीक है। और याद रखना ईच आपके बाद में, आइदर आप नाइदर आपके बाद में जो आने वाला नाउन होता है वो प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे आइदर आप द बॉयज, तो आइदर आपके बाद में आइदर आप, ईच आप, आइदर आप, नाइदर आपके बाद में जो आने वाला नाउन होगा वो प्लूरल होगा, और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। जो वर्ब होगी कैसी होगी, सिंगुलर होगी। तो यार यहाँ से बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास के अंदर। हालांकि ये देखो क्वेश्चन से जो लिखा नहीं है कि वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, यहाँ बॉय के बदले बॉयज हो गए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वन ऑफ के बाद में बच्चों जो नाउन आता है वो प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। वन ऑफ द बुक नहीं होगा, वन ऑफ द बुक्स होगा, ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताना। मान लीजिए कि लिखा है वन ऑफ द टीचर, तो बताओ इस पार्ट में कहाँ पर एरर है, क्या होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अब हम लोग करेंगे नाउन एंड नंबर का एक्सरसाइज करेंगे अगली वीडियो के अंदर। क्या करेंगे, एक्सरसाइज कवर करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगे तो यार इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है, और चैनल पर नए हो तो यार सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ठीक है। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।